वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने लाइनअप है हायर एसी की। तो फ्रेंड्स, जहां पे भी आप देख रहे हैं या फिर गूगल पे सर्च मार रहे हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च मार रहे हैं तो हायर एसी का नाम ही पहले नंबर पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हायर ही क्यों? क्योंकि हायर अभी तक की जो कूलिंग दे रहा है अपनी गारंटीड के साथ दे रहा है कि हम 10 सेकंड के अंदर भी कूलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको रिव्यू दूंगा वो आपके हायर के 1.6 टन के 3 स्टार का रिव्यू दूंगा, जो कि फिक्स स्पीड एसी रहने वाला है। फिक्स स्पीड यानी नॉन इन्वर्टर एसी। नॉन इन्वर्टर होता है क्या फ्रेंड्स, वही मैं आपको बताता हूँ। नॉन इन्वर्टर का मतलब हो गया जिसका कंप्रेसर एक बार उठता है और उसके बाद डाउन हो जाता है। यानी जो एक आपका एसी होता है 1.5 टन का, उसकी जो पावर कंजम्पशन होती है, पावर इनपुट होती है, वो करीब आपकी 18 से 1900 वाट के करीब रहती है। यानी जब ये एसी चलता है तो एसी एक बार उठने के बाद पूरा का पूरा आपको 2 यूनिट लेगा, यानी 1.8 यूनिट के करीब लेगा, जो कि उसकी पावर इनपुट होती है। जब वो दोबारा से कूलिंग टेम्परेचर, एक रूम का कूलिंग टेम्परेचर जो आपने रखा होगा 24 डिग्री, उस पे आने के बाद कट ऑफ हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तब वो डाउन हो जाएगा जब उसको दोबारा कूलिंग करनी होगी उसी टेम्परेचर के हिसाब से जो रूम के अंदर आपने टेम्परेचर रखा हुआ है, तो वो दोबारा से 1.8 लेगा। तो नॉन इन्वर्टर ज्यादातर वहां पे ही बेस्ट है जहां पे आपका जो रूम एरिया है वो बार बार क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है, या फिर वहां पे विंडोज वगैरह ओपन है, तो वहां पे ज्यादातर यूजेबल है। तो नॉन इन्वर्टर आपको अभी जो मार्केट में है, आपको 100 में से 80% के करीब जो है इन्वर्टर मिलेंगे, 20% के करीब आपको लगभग आपके नॉन इन्वर्टर मिलेंगे, क्योंकि अब सारी कंपनियां नॉन इन्वर्टर नहीं दे रही है। फिर भी जो कस्टमर व्यूवर्स होते हैं उनको नॉन इन्वर्टर ही चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि नॉन इन्वर्टर ज्यादातर यूजेबल है। हमारा जो एसी है वो जल्दी खराब नहीं होता है, हमारी जो पुरानी टेक्नोलॉजी नॉन इन्वर्टर वही चल रही है। तो आज जो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ वो हायर के नॉन इन्वर्टर का रिव्यू दे रहा हूँ, जिसका मॉडल नंबर है HSU19T-TX3BE मॉडल है, जो कि 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल है। तो फ्रेंड्स, इसकी कूलिंग कैपेसिटी जो है 5200 वाट के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। ISER की रेटिंग की बात करते हैं तो इसका ISER रेटिंग 3.85 के करीब है। फ्रेंड्स, इसमें यूनिट पर ईयर भी आता है, जो कि एनुअल पावर कंजम्पशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसकी जो एनुअल पावर कंजम्पशन है वो 1045 के करीब इसकी एनुअल पावर कंजम्पशन है, यानी एक साल की ये इतनी यूनिट लेगा। ठीक है, 1000 के करीब। नॉइज लेवल की बात करते हैं कि जब ये एसी चलता है तो इसका जो नॉइज लेवल है करीब करीब इसका 34 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है। फ्रेंड्स, एसी का इंडोर साइज बड़ा है इसका, तो इसकी जो एयर फ्लो होती है फ्रेंड्स 705 CFM के बराबर इसकी एयर फ्लो होती है, यानी एयर फ्लो यानी दूर तक एयर फ्लो। अब वो भी मैं बताऊंगा, इसमें एक और फीचर है दूर वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंप्रेसर की। इसमें आपको रोटरी कंप्रेसर मिलता है, जो कि आपका 54 डिग्री तक टेस्टेड है। यानी इसका जो हाई एम्बिएंट टेम्परेचर वाला कंप्रेसर है वो 54 डिग्री का है। जो नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर होता है वो आपका 16-18 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। तो नेक्स्ट फीचर में इसमें आता है आपको 20 मीटर एयर फ्लो तक। जैसे कि मैं आपको बता रहा था इसमें 705 CFM के बराबर एयर फ्लो है। तो इसका जो इंडोर है वो 20 मीटर तक थ्रो फेंकता है, यानी इसका जो ब्लोअर है वो काफी फास्टली घूमता है। और इसकी जो रेंज है, डिस्टेंस है, वो 20 मीटर की रेंज है। यानी अगर मेंबर दूर तक भी बैठा हो तो वहां तक भी इसकी कूलिंग जो है परफेक्टली आएगी। अगर रूम साइज की बात करते हैं तो जो ये 1.5 टन का एसी आपका, जिसका इंडोर साइज बड़ा है, ब्लोअर साइज बड़ा है, तो ये करीब आपका 160 से 170 स्क्वायर फीट में आराम से वर्क कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो कंपनी इसमें आपको माइक्रोबाइल फिल्टर भी देती है। एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर इसको बोल सकते हैं। माइक्रो एसी के ऊपर ही लगाए जाते हैं। इसका बेनिफिट क्या है फ्रेंड्स, अगर आप इस एसी का फ्लैपर खोलते हो तो इसके अंदर एक ब्लैक कलर का फिल्टर आता है। उसमें कंपनी क्या बोलती है, अगर उसमें डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो क्या करता है, वो इवेपोरेटर कॉइल को सेफ रखता है, और एक टाइप से जो रूम के अंदर फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ये डीएक्टिवेट करता है। अब सेफ कैसे रखता है कि जितने भी आपके कंपैरिजन में और ब्रांड के फिल्टर्स आते हैं उसकी जो थिकनेस होती है वो काफी क्या होता है, मोटी होती है। इसकी थिकनेस पतली होती है, यानी जब डस्ट गिरेगी तो नीचे के हिसाब से उसकी डस्ट वहां पे कम बैठेगी। दूसरे ब्रांड में क्या होता है, उसमें डस्ट ज्यादा, पार्टिकल ज्यादा जाते हैं। तो इनका कहना यह है कि इसका जो फिल्टर्स होता है वो काफी माइनर फिल्टर है, एक टाइप से ये आपके रूम को और एयर कंडीशनिंग को सेफ रख रहा है। ठीक है, और रूम को एयर प्यूरिफायर की तरह वर्क करवा रहा है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो इसमें आपको सुपर फीचर्स मिलता है। सुपर एंटी कोरोजन फिल्टर फीचर्स क्या है, इसका जो आउटडोर यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट के बाहर जो बॉडी होती है, जो उसके फैन के ऊपर लगी रहती है प्लास्टिक की, वो होती है एंटी कोरोजन, यानी उसमें रस्ट वगैरह नहीं जमेगा। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा धूप होती है, बारिश होती है, तो उससे क्या होता है, जो आपकी आउटडोर होती है वो सबसे पहले पानी से टच होते ही वो खराब होने लग जाती है। तो यहाँ पे हायर ने क्या कर रखा है, यहाँ पे हायर ने आपको
प्लास्टिक का कवर दे रखा है जो कि खराब ना हो, इसीलिए इसको एंटी कोरोजन बोलते हैं, सुपर एंटी कोरोजन। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं तो कंपनी इसमें आपको 100% ग्रूविंग कॉपर भी देती है। 100% ग्रूविंग कॉपर है, ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। 100% ग्रूविंग कॉपर क्या होता है, जब ये जो रेफ्रिजरेंट होती है वो कॉपर के अंदर से पास होती है तो वो डायरेक्टली सीधी पास होती है, क्योंकि उसका प्रेशर तेज होता है, क्योंकि इसके अंदर R32 गैस होती है। अब ग्रूविंग कॉपर का क्या फायदा है कि जब उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको राउंडिंग दिखाई देगी। इससे क्या होता है, जो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो धीरे धीरे पास होती है और आपकी इवेपोरेटर कॉइल्स जो होती है वहां पे रुकती है, और जो ब्लोअर होता है वो तेज से घूमता है और एयर थ्रो अच्छी देता है। तो इससे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आपको अच्छा मिलता है। ठीक है फ्रेंड, यही आपका 100% ग्रूविंग कॉपर का फायदे हैं। इसमें आपको लो गैस डिटेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कभी भी आपके एसी में लो गैस हो रही है तो ये डिटेक्ट कर देगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिडन डिस्प्ले में ही बता देगा कि इसमें लो गैस डिटेक्शन आ रही है। इससे क्या होता है, इससे आपको ये पता चल जाता है कि मेरे एसी के अंदर गैस की कमी आ गई है, तो मैं डायरेक्टली सर्विस वालों को बुलाऊं और उसमें गैस रिफिल कराऊं ताकि कंफर्ट कूलिंग आपको मिले। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं लास्टली इसके डायमेंशन की। यानी अगर आप एसी ले रहे हैं और आपके घर पे स्पेस की कमी है, और या फिर आप जानना चाहते हैं कि मेरे यहाँ पे कितने साइज का एसी लगेगा, आप नॉन यूनिट तो ले रहे हैं बट इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको इसका डायमेंशन भी बता देता हूँ। इंडोर और आउटडोर का बताऊंगा, विड्थ और हाइट डेप्थ में। तो सबसे पहले मैं इंडोर का बता देता हूँ, 100.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी जो हाइट है वो आपकी 30.8 सेंटीमीटर है और जो डेप्थ है वो 22.5 सेंटीमीटर है। वहीं पे अगर हम आउटडोर की बात करते हैं तो 86 सेंटीमीटर इसका आउटडोर है विड्थ, और हाइट की बात करते हैं तो 55 सेंटीमीटर इसका हाइट है, और अगर आउटडोर के डेप्थ की बात करें तो 34.5 सेंटीमीटर का आउटडोर का डेप्थ है। तो फ्रेंड्स एसी के साथ साथ इसके वजन भी देखे जाते हैं, कई बार क्या व्यूअर्स पूछते हैं कि वजन कितना है। तो फ्रेंड्स इसका जो इंडोर का वजन है 12 केजी का इसका इंडोर का वजन है, और आउटडोर का 35.8 केजी का इसका वजन है। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। तो कंपनी इसमें आपको 1 ईयर की टोटल वारंटी दे रही है और 6 साल की इसके कंप्रेसर की वारंटी दे रही है फ्री माइंड। ठीक है, तो फ्रेंड्स सीजन टू सीजन इसमें आपको वारंटी भी मिलती है, जिसमें कंपनी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देती है। अगर आप एसी परचेज करने जाते हो तो सबसे पहले शॉपकीपर से पहले आप पूछ लेना कि इसमें वारंटी अभी कितनी चल रही है, ताकि आप ही का उसमें बेनिफिट हो जाए। तो फ्रेंड्स इस एसी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।